अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल फील्ड इक्वेशंस देखेंगे, फिर गाउस ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, गाउस फिक्सिंग देखेंगे, लॉरेंस कंडीशन इन फोर वेक्टर फॉर्म या कोवेरिएंट फॉर्म में देखेंगे। आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल पहले हम डिटेल में से पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी फील्ड इक्वेशन के तौर पे हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि स्केलर पोटेंशियल या वेक्टर पोटेंशियल को जब हमने कैलकुलेट करना होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हम बताते हैं इन टर्म ऑफ स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल, यानी रिप्लेस करते हैं ये कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, उसको स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल रिप्लेस करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन में। तो हम कहते हैं कि हमें फील्ड इक्वेशन हासिल होती है फोर वेक्टर फॉर्म में। तो वो अब आपके पास ये जो आपको एक बॉक्स लिखा हुआ है, ये बॉक्स ऑपरेटर है, क्यूबुला ऑपरेटर बोलते हैं, डी लंबर्ट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये अब आपके पास ए सुपरस्क्रिप्ट में म्यू है माइनस डेल्टा म्यू, आपके पास डेल्टा वी है और आपके पास ए वी आ जाएगा। ये सारा बराबर आ जाएगा म्यू नॉट जे म्यू के। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि ये जो बॉक्स ऑपरेटर है या कोला ऑपरेटर है, ये बराबर होता है किसके, डेल्टा स्क्वायर के। और डेल डॉट डेल दोनों आपने एक दफा सबस्क्रिप्ट में डाल दिया, एक दफा सुपरस्क्रिप्ट में, यानी कि वेरिएंट और कंट्रावेरिएंट फॉर्म में बना दिया। अब ये चीज बराबर होती है किसके, 1/c के डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा टी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर के। ये चीज आप इस तौर पे समझ सकते हैं कि दोनों के ये वैल्यूज हैं। एक में जो कंट्रावेरिएंट है उसके साथ माइनस आ गया है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो पोटेंशियल होते हैं वो यूनिकली डिटरमाइन नहीं होते, हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करनी पड़ती हैं, गाउस ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आ जाएगी। अब जैसे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को आप स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल में लिखते हैं, तो ये दो अब आपने उस तौर पे इक्वेशन लिखी थी इन टर्म ऑफ स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल। तो बी बराबर आ गया था डेल डॉट क्रॉस ए, ये आपका ए वेक्टर पोटेंशियल है और फाई आपका स्केलर पोटेंशियल है। अब इसमें दो रिप्लेसमेंट अगर हम देखें कि आप इस फार्मूले के लिहाज से अगर आप इसे सोचें कि एफ आपके पास म्यू वी बराबर है डेल्टा म्यू ए वी के और माइनस डेल्टा वी ए म्यू के, इसी तरीके से जो ऊपर हमने अभी बनाया फील्ड इक्वेशन बनाई है उसके लिहाज से, तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन यानी उसे यूनिकली डिटरमाइन नहीं करेगी। अब बहुत सारे जो मुख्तलिफ पोटेंशियल होते हैं वो जनरेट करते हैं एक जैसी फील्ड, जिसी को हम गाज इनवेरियंस कहते हैं। तो इसका मतलब जो चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है जिससे हमारी फील्ड पे कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम गाज ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे कि आपकी फील्ड तो वही रहनी है, चाहे पोटेंशियल आप चेंज कर दो। तो आपके पास मोस्ट जनरल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अनचेंज रहती हैं अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एफ एक्स आ रहा है, एफ यहाँ पे आर्बिट्रेरी फंक्शन है स्पेस टाइम कोऑर्डिनेशन का। अब आपके पास गॉज फिक्सिंग है जिसे हम गॉज कंडीशन भी कहेंगे, तो फ्रीडम आपके पास चूज करने के लिए कि एफ एक्स तो आर्बिट्रेरी है, यानी ये आपको अलाउ करता है कि आप इसको कहीं पे भी कंस्ट्रेन कर सकते हैं। तो लॉरेंस गॉस अगर आप देखें एक स्पेशल केस होता है, तो डेल आपके पास म्यू ए म्यू बराबर आ जाता है जीरो के। ये जो लॉरेंस गॉज होता है ये इनवेरिएंट होता है, यानी ये तमाम इनर्शियल फ्रेम में ये कंडीशन फुलफिल कर रहा होता है। और इसके एडवांटेज क्या है कि ये कंडीशन आपकी इनवेरिएंट कंडीशन है, ठीक है, यानी कोवेरिएंट कंस्ट्रेंट है। आप देख सकते हैं ऊपर कोवेरिएंट में लिखा हुआ है। सेकंडली आपके पास जो फील्ड इक्वेशन है लॉरेंस गॉस की वो ज्यादा सिंपलर है, यानी इन जनरल गॉस के लिहाज से। फिर लॉरेंस कंडीशन बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है आमतौर पे, तो इसे हम कोवेरिएंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन है हमने पहले निकाली है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तौर पे, डेल डॉट ए प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डी फाई ओवर डी टी इक्वल टू जीरो है। हम जानते हैं ये सारी चीज 1/c स्क्वायर के बराबर लिखी जा सकती है। इस डेल को ओपन करके लिख दिया हमने, इसको थोड़ा सा अलग करके स्प्लिट करके लिखा है। अब इस सारी चीज को 1/c डी बाई डी टी को हम डी ओवर डी एक्स नॉट कह देंगे, और क्योंकि आप देखें ना सी डी टी बन गया ना, एक तरह से डिस्प्ले डिस्टेंस के तौर पे आ गया। और ये आपके साथ 5/c को हम ए नॉट के तौर पे ले रहे हैं, बाकी सबके साथ एक्स वाई जी की जगह मैंने x1 x2 x3 लिख दिया है। अच्छा, अब इस सारे को हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स को हम डेल्टा की ना सूरत में लिख सकते हैं, तो सबस्क्रिप्ट में सबके 0 1 2 3 आ गया। तो इन जनरल आप इसको इस तौर पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जो आपके पास ए म्यू है कोवेरिएंट फॉर्म में, तो 5/c ए यानी उसका टाइम वाला कंपोनेंट ये है, बाकी उसके कोऑर्डिनेट तीन कंपोनेंट ये हैं। और इसी तरीके से जो आपके पास डेल्टा है वो आपके 1/c डेल्टा ओवर डेल्टा टी के तौर पे आया है, और ये साथ में डेल्टा के तीन कंपोनेंट आ जाएंगे। तो यानी ये आपका लैप्लाशियन ऑपरेटर है एक तरह से मिन्कॉस्की स्पेस के अंदर, जिसे हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ कि ये हमारी पहली बुनियादी इक्वेशन थी, फिर हम उसको इस तरह पे भी वैल्यू लगा सकते हैं कि ए डेल्टा की वैल्यू लगाओ, ए की वैल्यू लगाओ, तो वो भी
जवाब 0 आएगा तो इन जनरल ये जवाब 0 है। तो यानी ये समरी एक तरह से हमारे पास यहाँ पे बन गई ओवरऑल। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।